गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अब्दुल रहमान, अ वेटनेरियन। और आज की इस वीडियो के बारे में हम उन तमाम साइन एंड सिम्टम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एक पपी जो है अगर वो रोटा वायरस से इन्फेक्ट है तो वो शो करेगा। ठीक है, अगर आपने अपने पपी को कहीं से ट्रांसफ़र किया है, ट्रैवल करवाया है या सडनली फीड चेंज की है या वेदर चेंज हुआ है तो चांसेस जो हैं वो किसी भी वायरल इन्फेक्शन के बहुत बढ़ जाते हैं। तो अगर उसकी एज 3 मंथ से कम है तो इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज वो रोटा वायरस की वजह से हो रहा होता है। डेफिनेटली हम डायग्नोज तो टेस्ट के बेस पे करते हैं। ये कुछ मेजर साइन एंड सिम्टम्स हैं, जैसे कि अगर उसे वाटरी डायरिया हो रहा है, उसका स्टूल चेंज हो रहा है, वो पेल येलो हो रहा है या उसमें फाउल स्मेल आ रही है या उसकी आई संकन हो रही है या उसे डिहाइड्रेशन हो रही है, अगर वो ऑफ फीड हो रहा है और वो लिथार्जिक हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा सो रहा है, तो ये कुछ साइंस होते हैं जिसकी बेस पे हम कहते हैं कि वो किसी इन्फेक्शन से सफ़र कर रहा है। अब क्वेश्चन आता है कि पप्पीज़ में ये इन्फेक्शन होता क्यों है। उसका मेजर रीज़न ये है कि पप्पीज़ की जो इम्यूनिटी है वो बहुत कम डेवलप हुई होती है, पर्टिकुलरली अगर उसकी एज 3 मंथ से कम है। तो इस तरह के सिनेरियोज में जब भी हल्का सा स्ट्रेस या किसी भी किस्म का डिप्रेशन आता है तो पप्पी को जो उसकी इम्यूनिटी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाती है और जो वायरल इन्फेक्शन है वो आ जाता है। अब हम इसका डायग्नोस कैसे करते हैं, वो तो डेफिनेटली हम स्टूल का एनालिसिस करते हैं, उसके बेस पे हम कंफर्म करते हैं कि आइदर ये रोटा वायरस का इन्फेक्शन है या नहीं है। अब प्रिवेंशन की बात कर लेते हैं कि हम उसे प्रिवेंट कैसे करेंगे। उसकी जो मेजर प्रिवेंशन है उसमें हम कहते हैं कि आप वैक्सीनेशन करवाएं। ठीक है, आप टाइमली जो पूरा स्केड्यूल है वैक्सीनेशन का वो फॉलो करें, उसकी डीवर्मिंग करें और आइसोलेशन करें। अगर आपके पास ज़्यादा पेट्स हैं तो आप तो जो उनमें से सफ़र कर रहे हैं तो आप उसे आइसोलेट कर दें, क्वारंटीन कर दें। हाइजीन मेंटेन करें, इन्वायरमेंट को साफ रखें और सडन फीड चेंज ना करें और मॉडरेट इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें, टेम्परेचर मेंटेन रखने की कोशिश करें। अब हम इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि ये तो कुछ प्रिवेंशन होंगे। अब ट्रीटमेंट, अगर आपके जानवर को, अगर आपके पपी को इन्फेक्शन हो गया तो हम उसे ट्रीट कैसे कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली वायरल इन्फेक्शन के केस में हमारे पास अभी लकीली कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट नहीं होता, कोई ऐसी मेडिसिन या ऐसा ड्रग नहीं है जो डायरेक्टली जाके वायरस को किल कर दे। तो इसलिए हम सपोर्टिव थेरेपी की तरफ आते हैं कि हमने उसके इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करना है, हमने उसके जो डिहाइड्रेशन वो सफ़र कर रहा है हमने उसे बैलेंस करना है कि लाइक वो दोबारा से हाइड्रेटेड हो जाए। तो ये चीज़ें हम मेंटेन करेंगे। अगर ये चीज़ें हो जाती हैं तो चांसेस जो है वो सर्वाइवल के वो बहुत बढ़ जाते हैं। डायरेक्टली पपी जो है वो इन्फेक्शन की वजह से नहीं डेथ फेस करता, वो मोस्टली डायरिया की वजह से, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस आ जाता है और डिहाइड्रेशन हो जाती है, ये फैक्टर्स हैं जो उसे डेथ की तरफ लेके जाते हैं। अदरवाइज पपी सर्वाइव कर जाते हैं। और अब आता है टाइम के ऊपर कि आप कितने टाइम आप उसे ऑब्जर्व करें, और अगर वो आपका पपी ठीक नहीं हो रहा तो आप उसे वेटनेरियन के पास लेकर आएँ। अगर हम कहते हैं कि अब 12 से 24 घंटे के अंदर अंदर पपी को ले आएँ, क्योंकि अगर 12 से 24 घंटे से टाइम निकल जाता है, ज़्यादा हो जाता है, तो ये 24 घंटे में पपी जो है वो अच्छा खासा फ्लूइड जो अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देता है इन फॉर्म ऑफ डायरिया, और वो डिहाइड्रेट हो जाता है। फिर वहाँ पे उसे मेंटेन करना, बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए 12 से 24 घंटे आप सर्विलेंस करें। अगर आपका जानवर बीमार है, पपी बीमार है, तो डायरिया हुआ है, देखें कि वो दोबारा से नॉर्मल बिहेवियर की तरफ आ रहा है कि नहीं। अदरवाइज आप उसे एक वेटनेरियन के पास लेकर आएँ। ठीक है, अब हम कुछ मेजर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो मोस्टली लोग पूछते हैं कि पपीज़ को इन्फेक्शन क्यों होते हैं। तो उसका मेजर रीज़न ये है कि पपीज़ की इम्यूनिटी बहुत कम डेवलप होती है। उन्हें 3 से 4 मंथ लग जाते हैं प्रॉपरली उनकी इम्यूनिटी को डेवलप होने के लिए। इसलिए जब भी कोई वायरस उनकी सराउंडिंग में, उनकी इन्वायरमेंट में या उनके कंपेनियन एनिमल को, लाइक उनके साथ जो कोई और एनिमल है उसे इन्फेक्शन हुआ है, तो वहाँ से भी उन्हें लग जाता है। ठीक है, तो इसलिए वो 3 मंथ जो है बहुत क्रूशल होते हैं। अगर वो पपी 3 मंथ सर्वाइव कर जाता है तो फिर आगे हम कहते हैं कि मतलब मेजरली वो सेफ हो गया, उसमें इम्यूनिटी डेवलप हो गई होगी। अच्छा, उसके बाद फिर वैक्सीनेशन का प्रॉपर स्केड्यूल आता है। अगर आप काफ़ी टाइम से पपीज़ या कैट्स रख रहे हैं तो आपको आइडिया होगा कि हमारे पास एक प्रॉपर स्केड्यूल होता है कि आपने 2 मंथ के बाद या इस टाइम के बाद, और मतलब कब आपने कौन सी वैक्सीन करवानी है, तो आप उनकी वैक्सीन भी लगवाएं उन्हें। ठीक है, वैक्सीन सबसे बेहतरीन हल होता है। तो यही आज के बारे में डिस्कस करना था हमें। अगर रोटा वायरस आपके पपी को होता है तो आप उसे कैसे डील करें। थैंक यू।